नमस्कार, स्वदेश विशेष में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कश्मीर का नाम आते ही जहन में गोलियां, बम धमाके और आतंक की एक तस्वीर एक वक्त तक उभरती थी। लेकिन 30 साल पहले जब कश्मीर का नाम आता था तब इस तरह की तस्वीर नहीं थी। तब जहन में आती थी जन्नत की वो खुशनुमा तस्वीर, जहां सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, आंखों को सुकून देने वाला था। खूबसूरत झीलें, शानदार पहाड़, बर्फीली वादियां, फूलों की महक और प्रकृति के सुंदर नज़ारे, ये सब आज भी दिखता है। और एक वक्त तक ये खूबसूरती जो है वो संगीनों के साए तले थी, मगर कश्मीर की ये खूबसूरती आतंक के साए में जो गुम सी हो गई थी, उसकी खूबसूरती अब वापस लौट रही है। और आतंक के चलते फिल्मों की जो शूटिंग पर ब्रेक लगा था वो एक तरह से हट चुका है। सिनेमा हॉल तक बंद हो गए थे, लेकिन एक तरह से इस दिशा में भी शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर कश्मीर में अगर हम देखें तो खूबसूरती के साथ बड़े पर्दे पर कहानियां लौट रही हैं। पिछले कुछ वक्त में हालात इतने बदल गए हैं कि करीब करीब 200 से ज़्यादा फिल्मों और वेब शोज की शूटिंग इस वक्त कश्मीर में हुई है और जाहिर है इसका फ़ायदा कश्मीर को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम एक ख़ास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कश्मीर से अपने सहयोगी साहिल सुहेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर और बॉलीवुड का रिश्ता बहुत पुराना है। 1949 में पहली बार बॉलीवुड ने कश्मीर को बड़े पर्दे पे लाया था और 1949 से लेकर ही कश्मीर में 1990 तक लगातार बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो रही थी। शम्मी कपूर जैसे बड़े फिल्मी सितारे कश्मीर आते थे और अपनी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग करते थे, चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या झील-डल। लेकिन अब धारा 370 के हटाए जाने के बाद फिर एक बार कश्मीर में वो दिन वापसी कर रहे हैं और फिर एक बार बॉलीवुड की वापसी हुई है। हम इस वक्त झील-डल के किनारे हैं और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं पर्यटक जो है उनकी काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। वहीं गुलमर्ग में इस वक्त करण जौहर अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और राखी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग वहाँ पे चल रही है। आलिया भट्ट वहाँ पे है। इसी तरह से ऋतिक रोशन और दीपिका भी अब कश्मीर आ चुकी हैं और हमें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उस फिल्म की शूटिंग भी यहीं जो डल लेक है यहाँ पे होगी। उसके साथ साथ बॉलीवुड के साथ साथ साउथ सिनेमा की फिल्म शूटिंग्स भी अब कश्मीर में शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त पहलगाम में ऐसी एक साउथ इंडियन मूवी की शुरुआत हो रही है। कश्मीर सरकार की माने तो जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बनाए जाने के बाद लगातार बॉलीवुड से कई जो है प्रस्ताव आ रहे हैं और कई लोगों को यहाँ पे फिल्म शूटिंग्स की परमिशन भी दी जा रही है, जिससे ना सिर्फ बॉलीवुड को फ़ायदा हो रहा है, फिल्म सितारों को या फिल्मी दुनिया में काम करने वालों उनको फ़ायदा हो रहा है, बल्कि कश्मीर की आम जनता या ख़ास तौर पर जो पर्यटक से विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे फ़ायदा हो रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे सहयोगी साहिल बता रहे थे कि इस वक्त जो शूटिंग का क्रेज़ है वो कश्मीर में लाजवाब तरीके से नज़र आ रहा है और जिस तरह से वहाँ पर नीतियाँ और बाकी पॉलिसीज़ में एक तरह की नरमी आई है, उसका फ़ायदा इस वक्त मिल रहा है। और चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बीच बीच में हम आपको ख़ास जानकारियाँ भी देते रहेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में दो बेहद ख़ास मेहमान फ़िलहाल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जाने माने कश्मीरी फिल्म डायरेक्टर राहत काज़मी, जो कि बॉलीवुड में भी जाना पहचाना नाम है। राहत, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही सीनियर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्मों की दुनिया में हम कह सकते हैं कई दशक और कई बड़े हस्तियों के साथ बड़े करीबी से काम करने वाले राज बंसल साहब भी हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राहत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब कश्मीर की बात आती है तो बड़े अद्भुत दृश्य सामने आते हैं और इन सब के बीच जो अभी बिग पिक्चर हम देख रहे हैं कि 34 साल बाद ऐसा एक शानदार मौका है कि 200 से ज़्यादा फिल्में और वेब शोज़ प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहे हैं। आप तो जब कश्मीर में हालात तनावपूर्ण थे तब से आप वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फिल्म कश्मीर में बनाते आए। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि राहत की फिल्म लिहाफ हो, लाइंस हो, मंटोस्तान हो, किसी परिचय की मोहताज नहीं, और ये सभी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना पहचान बना चुकी हैं। क्या बदला है, क्या ऐसा बदला है जिसकी वजह से आज हम ये एक बिग पिक्चर देख रहे हैं? सरकार की पॉलिसीज का इसमें बड़ा योगदान कितना है?
जी, बिल्कुल मैं ये कहूँगा प्रशांत की पॉलिसी का बड़ा योगदान है और जो हालात में बदलाव आया है कश्मीर में क्योंकि 90s का जो दौर था उस वक़्त तो ये सोचना भी नामुमकिन लगता था कि यहाँ पर शूटिंग के लिए कोई जा पाएगा। लेकिन धीरे-धीरे हालात बदले और पिछले 7-8 साल में हालात बहुत ज़्यादा बदले हैं और बहुत पॉज़िटिव बदलाव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आया है और ख़ास तौर पे हमारी सरकार ने ये जो फ़िल्म पॉलिसी बनाई, हम लोग क्योंकि हम बहुत रेगुलर वहाँ पर फ़िल्में बनाते रहे हैं और हम इस चीज़ के लिए हमेशा सरकार से गुज़ारिशें भी करते रहे कि यहाँ पर कोई पॉलिसी होनी चाहिए और कभी थी नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों पहले जब ये पॉलिसी आई है, तो फ़िल्म मेकर्स के लिए एक उम्मीद वापस से जग गई और दूसरी बात ये है कि पहले ऐसा होता था कि जब हम फ़िल्म शूट करने जाते थे, तो हम बिल्कुल क्लूलेस होते थे कि अब किसके पास जाएँ, कहाँ से परमिशन लें, किसकी मदद माँगे, जगह-जगह घूमना पड़ता था। सिंगल विंडो ये जो सिस्टम आया इसके बाद आप सिर्फ़ एक जगह पर जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको एक नोडल ऑफ़िसर दे दिया जाता है, आपको पुलिस की सिक्योरिटी दे दी जाती है। तो सरकार ने बहुत कोशिश की है कि फ़िल्म शूटिंग बहुत आसान बनाई जाए जम्मू कश्मीर के अलग-अलग जगहों पर और उसके अलावा एक सब्सिडी भी दी जाती है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस जो आप करते हो जम्मू कश्मीर के अंदर या एक पूरी फ़िल्म के ऊपर या वेब सीरीज़ के ऊपर, तो उससे आपको इंसेंटिव मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही कामयाब पॉलिसी है, जिस तरह से दुनिया भर के बहुत सारे देशों में, हमारे हिंदुस्तान के अलग स्टेट्स में भी इस तरह से फ़िल्म पॉलिसीज़ चलाई गई हैं, तो वो उनकी वजह से लोग हमेशा खींचे चले आए हैं। यही वजह है और कश्मीर तो हमेशा ही जो है जिसे कहते हैं फ़िल्म मेकर्स के लिए एक फ़ेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। क्योंकि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए फ़िल्म मेकर्स यहाँ कश्मीर के बजाय स्विट्ज़रलैंड या दूसरे जगहों पर जाते थे। पर मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद स्विट्ज़रलैंड में भी शूटिंग की है, यूरोप के कई सारी कंट्रीज़ में शूटिंग की है और मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के जैसी खूबसूरती और कश्मीर के जैसा वैरायटी जो है लोकेशंस की, वो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को मिलेगी। जी, प्रशांत। बिल्कुल। बहुत बहुत अहम बात राहत आपने बताई कि वाक़ई जिस तरह की स्थितियाँ इस वक्त हैं और उसने जिस तरह से और बहुत ही डिटेल में आपने बताया कि आखिर एक फ़िल्म मेकर को अब आसानी क्या हो रही है और सरकार की ओर से जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से उसकी मदद कर रही हैं और एक बहुत बड़ा रोल है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर टूरिज़्म भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कहीं न कहीं से हमें फ़िल्म टूरिज़्म भी अब टर्म देना होगा जिस तरह से हम देख रहे हैं। राज सर, आपने तो बॉलीवुड का एक सुनहरा दौर देखा है और कपूर ख़ानदान हो, बड़े-बड़े जो फ़िल्म मेकर्स थे, जो कहा जाता था कि उनका दूसरा घर ही कश्मीर था। आपको क्या याद आता है उस दौर में जब बड़े पैमाने पर फ़िल्में शूट होती थीं? जी देखिए, हमारा फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 68 साल से चल रहा है और हम लोग करीब-करीब सभी लोगों से बहुत क्लोज़ली एसोसिएटेड रहे हैं। 70s और 80s में हम एज़ अ फ़िल्म निर्माता सोच ही नहीं सकते थे कि कश्मीर के बिना फ़िल्म बन भी सकती है। आप सारी जितनी बड़ी फ़िल्में उस दौर की हैं, अगर आप देखेंगे बॉबी से लेके, सिलसिला से लेके, सारी पिक्चरें, कश्मीर की कली, जंगली, इतनी पिक्चरें हैं कि मैं नाम लूँ तो एंडलेस लिस्ट है। तो उसके बिना तो होता ही नहीं था। जब कश्मीर का शूटिंग कम हुई, करीब-करीब हम आए एंड ऑफ 90s में 2000 में, तो लोग शिफ्ट हो गए स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में, लंदन में, इधर शूटिंग चली गई। तो सारा जो कश्मीर में हो रहा था वो सब इधर चला गया और उसका रीज़न यही रहा कि लोगों को सिक्योरिटी की मेन चिंता रही। इस चक्कर में कोई पिक्चर नहीं बनी। ऐसा नहीं है, इस दौर में भी पिक्चरों की शूटिंग हुई। एक हमारी फ़िल्म थी यशराज की फना, ऋषि कपूर थे उसमें, आमिर खान थे, काजोल थी, वो पिक्चर यहाँ शूटिंग हुई। राजी पिक्चर की शूटिंग हुई, हैदर की हुई, फितूर की हुई, मिशन कश्मीर की हुई, लम्हा की हुई, काफी पिक्चरों की शूटिंग हुई। और कश्मीर में जो हालात अभी लग रहे हैं, जो सिंगल विंडो शुरू हुआ है, इससे मुझे लगता है कि एक बाढ़ सी आ जाएगी फिल्मों की शूटिंग की और काफी नए होटल बनेंगे, काफी नए सिनेमा आएंगे और रोजगार मिलेगा लोकल लोगों को। लोकल आर्टिस्ट काफी आगे आएंगे, उनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ये सारे में हालात देखें। बिल्कुल, बिल्कुल और वाक़ई यही सभी चाहते हैं कि जिस तरह की इस वक्त कश्मीर में स्थितियां हैं उससे और ज़्यादा जो है वो फ़िल्म कारोबार यहाँ फले-फूले। सिर्फ शूटिंग के लिहाज से नहीं, हम ये भी चाहेंगे कि कश्मीर की अपनी जो कहानियाँ हैं, जो राज जैसे फ़िल्मकार लगातार सामने लाते रहे हैं, वो अब मेन स्ट्रीम जो सिनेमा है वो भी उसकी भी नज़र उस पर पड़े। और इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, ज़रा आपको एक ख़ास मेहमान से मिलवाता हूं।
कश्मीर में ये जनाब शिकारा के मालिक हैं, लेकिन ये आम शिकारा मालिक नहीं है। इन्होंने एक दौर में शम्मी कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है। नाम है अब्दुल रज़ाक और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल सुहेल ने। कश्मीर और बॉलीवुड का रिश्ता बहुत पुराना है। 1949 में बॉलीवुड ने पहली बार कश्मीर को बड़े पर्दे पे लाया था और फिर लगातार कश्मीर के अंदर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रही। फिर वो कश्मीर की कली हो, अंदाज़ अपना अपना हो। और सबसे फेमस जो एक गाना है जो शम्मी कपूर पर दर्शाया गया था, डल लेक पे है, उसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल रज़ाक जी मौजूद है। ये यहाँ पे अपने हाउस बोट के मालिक हैं, उनका शिकारा यहाँ पे हैं और उस फिल्म क्रू के साथ उस वक्त मौजूद थे जब शम्मी कपूर की यहाँ पे शूटिंग हो रही थी। सर, आप बताइए कि उस वक्त क्या थी आपकी एज और क्या हालात थे उस वक्त और किस तरह से वो शूटिंग हुई थी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, बहुत बिल्कुल छोटा था जब वो पिक्चर बना है। शम्मी कपूर साहब बहुत महान आदमी हैं, वो बहुत मानने वाला एक्टर है। उनके साथ मेरी बात भी हो गई है। गुलमर्ग के रास्ते में मैंने कुली का काम किया है। जब वो गाना गाते हैं सुबहानल्लाह खुदा महफूज रखे हर बला से हर बला, वो संतरा है ना, संतरा बुर्का पहन के वो गाना गाते हैं। उन वक्त को पिक्चरों को बहुत मज़ा आता है उन पिक्चरों देखने के लिए। तो देखना आपने, अब्दुल रज़ाक बता रहे हैं कि किस तरह से वो दौर था जब वो कपूर ख़ानदान के बड़े बड़े टैलेंट्स वहाँ पहुँचते थे और ख़ास तौर पे उन्होंने शम्मी कपूर का जिक्र किया जिनके साथ उन्होंने शूटिंग की और शूटिंग से जुड़ा बड़ा ही दिलचस्प किस्सा उन्होंने बताया। राहत, अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें और आपने भी ये इंटरव्यू देखा कि किस तरह से कश्मीर के लोग उन कलाकारों को याद कर रहे हैं जो एक वक्त से पे सिनेमा की शान हुआ करते थे और उनके साथ जैसे उनकी याददाश्त जैसा लगता है कि आज की हो। एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो सिनेमा से रिश्ता रहा है कश्मीर में शुरुआती, वो किस तरह से रहा और जो लोकल टैलेंट्स हैं वो अब किस तरह से इस नई तस्वीर के उभरने के बाद उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है या किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है? कौन कौन से नाम हैं जो आपके जहन में आते हैं जो आजकल बहुत बेहतर काम कर रहे हैं? जी हाँ प्रशांत, तो दरअसल आपके सवाल के जवाब से पहले जो अभी हमने ये वीडियो देखा, मैं काफी इमोशनली उससे कनेक्ट कर पाया। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। हम लोग अपनी फिल्म लिहाफ शूट कर रहे थे, ये कोई मेरे ख्याल से 2019 के आसपास की बात है। तो हमारी एक एक्ट्रेस जो सिंगापुर से है, वो वहां पर शाम को कुछ श्रीनगर में कुछ सामान खरीदने गई। तो वो सामान ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे आप डिस्काउंट कितना दोगे? तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने कहा, बहन आप जितना बोलो डिस्काउंट ले लो, पर आप जब यहाँ से वापस जाओगे ना तो आप लोगों को बोलना कि वहां के लोग जो है फिल्मों का और फिल्म वालों का इंतजार कर रहे हैं, हमारे बारे में लोगों ने बड़ी गलत परसेप्शन बनाई हुई है। तो ये वाकई में जब भी सोचता हूँ मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। जब उन्होंने वो बात की तो मैं क्या, जितने भी लोग हम सुनने वाले थे कि किस तरह से लोगों का एक रिश्ता बॉलीवुड के साथ रहा है। तो कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ कश्मीर की जो खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत डेस्टिनेशन है, वही नहीं है, कश्मीर के लोग हैं। और जो लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर जो है बॉलीवुड के साथ हिस्सा लेते रहे हैं। आज सिनेमा हॉल वहां खुले हैं तो वहां पर थिएटर्स में हाउसफुल चल रही थी अभी रिसेंटली फिल्म। लोग इतने खुश थे, हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो इतने खुश थे, वो फोन कर करके हमें बोलते थे कि देखो हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। तो फिल्म का रिश्ता बॉलीवुड से ना बहुत ही गहरा है। मुझे नहीं लगता कि कश्मीर से ज्यादा गहरा फिल्मों का रिश्ता किसी और जगह का होगा। और रही बात आपके सवाल की, कश्मीर में बहुत टैलेंट है, बहुत ही यंग टैलेंट जो है बाहर आ रहा है थैंक्स टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आजकल हैं। लोग यंगस्टर्स तो वहाँ वीडियोस, इतने कमाल के वीडियोस बना के वो यूट्यूब पे डालते हैं कि आप हैरान हो जाएं कि यार ये टैलेंट कहाँ से आता है इनके अंदर। मैंने एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गया था, वहां पर जो यंग लड़कियों ने जो फिल्म्स बनाई हुई, शॉर्ट फिल्म्स, वो आपको हैरान कर देती है, इतना कमाल का टैलेंट है। बट अभी मैं देख रहा हूँ, हम लोग मुंबई में अक्सर आए दिन अब मुझे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अच्छा ये एक नया लड़का है, ये एक नई लड़की है कश्मीर से। और
सबसे खूबसूरत बात यह कि सिर्फ लड़के नहीं, बहुत सारी लड़कियां निकल के बॉलीवुड में आ रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कश्मीर की सोसाइटी में जिस तरह से हम पहले ये समझते थे कि लोग कंजर्वेटिव होंगे, लेकिन लोग पुश कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस से मिला, उसने मुझे कहा मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए, मेरे टैलेंट के लिए, मेरे आर्ट के लिए। तो एक बड़ा बदलाव आया है कश्मीर में, बिल्कुल अनबिलीवेबल तरह की बात लगती है। अगर आप 10 साल पीछे मुड़कर देखें तो जो हालात हो गए थे वहां पर, और आज अगर आप देखें तो बहुत ही अलग हालात हैं। और ऊपर वाला करे कि इसकी नजर ना लगे किसी को, क्योंकि कश्मीर में ऐसा रहा है जैसे ही थोड़ा सा कुछ ठीक होता है तो फिर कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो फिर बिगाड़ा कर देती हैं और फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। मगर अभी जो सूरत हाल है काफी बेहतर नजर आ रही है प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तस्वीर है जिसके जरिए रात ने हमें बताया कि किस तरह से वहाँ का टैलेंट जो है उसका सिनेमा से रिश्ता जो है वो पुराना है, और ये जो रिश्ता है वो किस तरह से और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है जब स्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। जो तमाम नाम हैं जो हम आजकल देख रहे हैं कश्मीर से, वो लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे म्यूज़िक की बात करें, चाहे राइटिंग की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, एक्टिंग की बात करें, और उन सभी ने जाहिर सी बात है अपना एक सिग्नेचर छोड़ा है। राज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, चूँकि आप खुद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और जो थिएटर बिजनेस है उससे जुड़े हुए हैं। कश्मीर में लंबे अरसे तक इस दिशा में हमने देखा कि एक खालीपन था, और खालीपन इसलिए भी था क्योंकि जो दिक्कतें थीं, जो तनाव था और जिस तरह से दहशत थी, उसकी वजह से कारोबार वहाँ फल फूल नहीं रहा था। लेकिन एक शुरुआत हुई, हमने देखा कि आइनॉक्स ने वहाँ एक स्क्रीन अपनी की और इसके बाद वहाँ पे हाउसफुल के बोर्ड्स लगे। कितनी संभावना देखते हैं थिएटर बिजनेस के लिहाज से, और इस दिशा में किस तरह की सिक्योरिटी या किस तरह का अश्योरेंस, भरोसा चाहते हैं आप सरकार से? मैं राज भाई की बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी 2018 में मौका मिला था कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में एज ए जूरी मेंबर अटेंड करने का। तो उस टाइम जब मैंने देखा, लोगों से, लोकल लोगों से मिला, आर्टिस्टों से मिला, तो मुझे लगा इन लोगों में इतना जुनून है, इतना शौक है, इतना जज्बा है फिल्मों में काम करने का, उससे जुड़ने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं करीब 3-4 दिन वहाँ फिल्म फेस्टिवल में था। फेस्टिवल डायरेक्टर थे मुश्ताक भाई, और मैंने बहुत फेस्टिवल अटेंड किए हैं पूरे देश में, पर जिस ढंग से हाउसफुल देखा, जिस ढंग से लोग निकल ही नहीं रहे थे थिएटर में, पूरे टाइम बैठे थे, पिक्चरें चल रही थी, टॉक शोज हो रहे थे, तो वो जो देखा तो वो बहुत कम देखने को मिलता है। और कश्मीर के लोग इतने वार्म और इमोशनल है, वो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। जहां तक बात आपकी कर रहे हैं कि कश्मीर में फिल्मों का व्यापार, सिनेमा, तो अब ये पहला सिनेमा आया आइनॉक्स का, और मुझे लगता है जिस ढंग से शांति का माहौल चल रहा है, जिस ढंग से सरकार काफी हेल्प कर रही है, तो अगले कुछ वर्षों में काफी काफी सिनेमा कश्मीर में आएंगे, लोग वापस सिनेमा की तरफ झुकेंगे, बढ़ेंगे, और काफी फलेगा फूलेगा ये व्यापार। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि ये जो एक एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आइनॉक्स ने शुरुआत की है, लेकिन इस दिशा में जो है, चाहे सिंगल स्क्रीन हो, चाहे बड़े जो मल्टीप्लेक्सेस हों, 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन्स की अगर हम बात करें, इन सभी में संभावना है। और ये कारोबार अगर घाटी में बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश होता है तो वहाँ रोज़गार के मौके होंगे, वहाँ एक तरह का जो एंटरटेनमेंट का जो कल्चर है उसके लिए भी लोगों के पास ऑप्शन होंगे। रात, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या दिक्कतें आम तौर पे फेस होती थी जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि कई हमने बॉलीवुड फिल्में ऐसी देखी जिसमें जो लोकेशन बताई गई या जो बैकड्रॉप बताया गया वो कश्मीर का तो था, लेकिन पता चला कि साहब उसकी शूटिंग यूरोप में कहीं हुई है या उसकी शूटिंग हिमाचल में कहीं हुई है, और उसे बता दिया गया कि साहब ये कश्मीर में हुई है। क्या अड़चनें आती थी जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स को इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते थे, या उस दौर में जो फिल्म मेकर्स थे वो आश्वस्त नहीं थे कि उनकी इतनी बड़ी टीम जो जा रही है वो सिक्योर रहेगी? प्रशांत, मुझे जो लगता है वो ये है कि एक जो जिस तरह से कश्मीर के बारे में हम हमेशा खबरों में देखते आए हैं, तो लोगों के अंदर एक डर बना रहता था। हमने 2011-12 में एक फिल्म शूट की थी, आइडेंटिटी कार्ड, जो बाद में यूरोपियन पार्लियामेंट तक पहुंची और काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड लिए। तो उसमें हमारे साथ सौरभ शुक्ला, रघुवीर यादव,
विपिन शर्मा, टिया वाजपेयी, ऐसे कई सारे एक्टर थे। तो शुरुआत में जब मैंने सबसे डिस्कस किया कि ये फिल्म हम श्रीनगर में और बिल्कुल जो है डल लेक के पास एक जगह वहां जाके शूट करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी घबराहट सारे एक्टर्स के अंदर भी थे कि पता नहीं वहां क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पर जब वो लोग वहां गए हैं, हमने उनको जो है होटल्स में और हाउस बोट्स में ठहराया, और हम लोग डल लेक के आगे जाके ऊपर एक जगह आती है, वहां पर हम एक बड़े से घर में वहां सेट लगाया था हमने, और हम लोग वहां लोकल थे तो हम वहां घर में रह भी रहे थे। तो जब सौरभ शुक्ला जी अगले दिन वहां आए तो कहने लगे, यार हमें क्यों होटल में रखा, हम भी यहाँ घर में रहेंगे। तो इतना अपनापन वहां हो गया कि एक्टर्स ने होटल छोड़ दिया और वहां के घर में रहने लग गए, और जो आसपास का पूरा मोहल्ला था वो हमारी एक तरह से टीम बन गया उस फिल्म में। लोगों का इतना सपोर्ट था कि हमारी फिल्म की जब शूटिंग खत्म होती थी, हमारी हीरोइन पड़ोस के घर में जाती थी तो वहां की आंटी उसके लिए चाय बना के रखती थी। तो इस तरह का माहौल था, तो वो एक परसेप्शन ही बदल गया पूरा। सौरभ जी की वाइफ वहां पर आई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लेख भी लिखा था उसके ऊपर कि मैंने इतने बोल्ड मुस्लिम जो हैं स्पेशली वो किसी और स्टेट में नहीं देखे जितने कश्मीर के अंदर हैं। यहाँ पर कोई इतना कंजर्वेटिव सोच नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि बाहर जो है एक अलग तरह की जो है तस्वीर पेश की जाती है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है आज भी, अभी भी लोगों के अंदर थोड़ा फेरा, थैंक्स टू ऑल द बिग प्रोडक्शन हाउसेज जो अभी जाके वहां फिल्में बना रहे हैं। ये डर हमेशा रहा है, पिछले कई साल में कितनी सारी इंपॉर्टेंट फिल्में जो है वो कश्मीर के अंदर बननी चाहिए थी, लेकिन वो किसी वजह से कश्मीर की जगह किसी और जगह जाकर शूट किए, जबकि कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कोई मसला नहीं था, क्योंकि फिल्म से रिलेटेड कोई मसला कभी रहा ही नहीं है, कभी किसी फिल्म क्रू को तंग नहीं किया गया। जैसे सर ने भी अभी बोला कि हैदर का शूटिंग हुई, या उससे पहले मिशन कश्मीर की शूटिंग तो उस वक्त हुई थी जिस वक्त बिल्कुल हालात बहुत ही बुरी तरह खराब थे। पर ये एक डर था, एक इमेज, आज भी वो इमेज है, आज भी लोगों को वो क्लैरिटी नहीं है। ग्रास रूट पे कई लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि जब भी आप बात करोगे वो कहते हैं अच्छा कश्मीर में तो सुनते हैं जंग लगी हुई है, वहां पर तो वॉर है। तो कश्मीर का नाम सुनते ही एक वॉर की नजर आती है। दूसरा, मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स को भी एक परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर फिल्में जो कश्मीर को लेकर बनाई जा रही हैं या गई है पिछले 20-25 सालों में, वो सिर्फ आतंकवाद और कश्मीर इसी को लेकर बनाई गई। कश्मीर का एक अलग साइड भी है, कश्मीर की एक अलग खूबसूरती है। जैसे कि सर ने अभी बोला कि 70s से पहले या 80s, लेट 80s से पहले आप कश्मीर के बिना फिल्म सोच ही नहीं सकते थे। तो कश्मीर की अपनी एक खूबसूरती है, कश्मीर बिल्कुल हमारी देश का उसी तरह से एक अंग है जैसे कोई दूसरी स्टेट हो सकती है। तो मुझे लगता है आम कहानियां, नॉर्मल यूनिवर्सल स्टोरीज भी कश्मीर में बननी चाहिए। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल, और ये खूबसूरती जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक दौर था जब शिकारे पे गाने शूट होते थे, जब रोमांटिक सीन्स होते थे, शायद ये बदलाव लाना होगा। और ये बदलाव कौन ला सकता है? राज साहब, सीधा सवाल आपसे, कौन से वो फिल्मकार हैं आपकी नज़र में, आपने तो सबका काम देखा हुआ है इस दौर के, जो आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा के वो नाम हैं जो कश्मीर को एक बार फिर से जो है वो एक रुपहले पर्दे की शान बना सकते हैं? देखिए जी काफी लोग हैं जो कश्मीर को वापस मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। कश्मीर अपने आप मेन स्ट्रीम में आने लग गया है, और मैं तो पूरी दुनिया घूमा हूँ, मेरे हिसाब से कश्मीर से खूबसूरत कोई जगह ही पूरे विश्व में नहीं है। अगर यशराज फिल्म्स, करण जौहर अभी आपने बताया शूटिंग कर रहे हैं, और प्रशांत मैं आपको बता दूं, जब अपन बात कर रहे हैं, संजय दत्त अभी श्रीनगर में लैंड किया है, वो पहलगाम में किसी फिल्म की शूटिंग करने निकलेंगे और कल से वो शूटिंग करेंगे। तो पूरे बॉलीवुड की आलिया भट्ट है, संजय दत्त है, करण जौहर है, ये वैसे ही आ चुके हैं, और राजकुमार ईरानी है, सूरज बड़जात्या है, ये सब लोग एक बार आ गए तो कश्मीर तो वापस पुरानी अपनी गरिमा पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हम चाहते हैं कि ये जो बिग पिक्चर हमें नज़र आ रही है, ये जो कश्मीर जन्नत में लाइट्स कैमरा का साउंड है, ये और ज़्यादा जो है मुखर हो और ज़्यादा इसकी चमक बिखरे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहत, और इसके साथ ही राज बंसल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी यादें भी ताज़ा हुई, फिल्म मेकिंग कश्मीर में कितनी सुंदर है, कितना अच्छा अनुभव है, इसके बारे में भी हमने बात की, और आगे की संभावनाएं क्या हैं
इस पर भी रोशनी डाली गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की कश्मीर में आखिर बदला क्या। सबसे बड़ा फर्क आया है सरकार की पॉलिसी से। जी हाँ, सरकार ने जिस तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया है, जिस तरह से वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की है, जिस तरह से सरकार चाहती है कि बड़े बड़े फिल्मकार, टेक्नीशियन सभी वहां आए, वहां का लोकल टैलेंट भी निकले, सब्सिडी दी जा रही है, बहुत से और पहल की जा रही है। ये सबसे बड़ी पहल है जिसकी वजह से ये फर्क हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा बड़े फिल्मकार जो हैं वो अब हिचक नहीं रहे हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम है कि अब जो थिएटर बिजनेस है उसको भी एक अलग स्तर पर ले जाया जाए। वहां भी सुरक्षा इस तरह से सुनिश्चित हो कि ढेर सारे थिएटर वहां खुलें, लोगों का मनोरंजन हो। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।